प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह, सालों। आज हम लोग इस वीडियो में इज़िकल 17 का 1 से लेके 8 ये जो प्रकाश पवित्र आत्मा परमेश्वर से मुझे जो मिला है और जो आशीष मुझे इस वचन को पालन करने के बाद मुझे मिला है, मैं आप लोगों को इस वीडियो में आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा। तो आप अच्छे से इस वीडियो को पूरा सुनिएगा। परमेश्वर पिता आप लोग को आशीष दे। तो चलिए हम लोग निकाल लेते हैं इज़िकल और इस वचन को सुनते हैं कि वचन क्या कहता है हमसे। एहेजेकल 17 का 1 से 8 तक हम देखेंगे वचन। यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। हे मनुष्य के संतान, इज़राइल के घराने से या पहली और दृष्टांत का प्रभु यहोवा यो कहता है, एक लंबे पंख वाले पैरों से भरे और रंग बिरंगे बड़े उका पक्षी ने लबानोन जाकर एक देवदार की पुनगी नोच ली। तब उसने उस पुनगी की सबसे ऊपर की पतली टहनी को तोड़ लिया और उसे लेन देन करने वालों के देश में ले जाकर व्यापारियों के एक नगर में लगाया। तब उसने देश का कुछ बीज लेकर एक उपजाऊ खेत में बोया और उसे बहुत जल भरे स्थान में मजनू के समान लगाया। वह उगकर छोटी फैलने वाली अंगूर की लता हो गई, जिसकी डालियां उसकी ओर झुकी और उसकी जड़ उसके नीचे फैली। इस प्रकार से वह अंगूर की लता होकर कनखा फोड़ने और पत्ते से भरने लगी। फिर एक और लंबे पंख वाला और पैरों से भरा हुआ बड़ा उका पक्षी था और वह अंगूर की लता उस स्थान से जहां वह लगाई गई थी उस दूसरे उकाब की ओर अपनी जड़ फैलाने और अपनी डालियां झुकाने लगी कि वह उससे खींचा करे। परंतु वह तो इसीलिए अच्छी भूमि में बहुत जल के पास लगाई गई थी कि कनखाए फड़े और फले और उत्तम अंगूर की लता बने। आमीन। तो ये वर्स हमसे कहता है कि 2 ईगल के बारे में और एक दाख लता के बारे में बात किया गया है इस वचन में। तो पहले हम बात करते हैं कि ये 2 ईगल क्या चीज़ को दर्शाता है और क्या चीज़ है इसका मीनिंग। तो हम लोग पहले 2 ईगल को हम 2 राज्य को समझ सकते हैं, जैसे एक परमेश्वर का राज्य और एक शैतान का राज्य। मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कैसे। इज़िकल 17 का 11 से लेकर 19 में आप अगर देखेंगे वहाँ पे 2 राज्य के बारे में बात किया गया है, जो कि एक है इजिप्ट किंगडम और बेबीलोन किंगडम के बारे में बात किया गया है। तो इससे हमें पता चलता है कि आज के दिनों में ये 2 राज्य, एक है परमेश्वर का राज्य और एक शैतान का राज्य वचन कहता है। लेकिन बहुत सारे बाइबल स्कूल और बाइबल कॉलेज में बात किया गया है कि वहाँ पे 3 राज्य के बारे में, एक परमेश्वर का राज्य, एक मनुष्य का राज्य और एक शैतान का राज्य। मैं इसको गलत नहीं कहता हूँ, ये पहले था बोल सकते हैं, क्योंकि अगर हम जेनेसिस का 3 में हम लोग देखते हैं कि हेवा को कैसे शैतान ने अपना चाल में फंसा लिया था। तो आजकल के दिनों में शैतान इंसानों को बहुत जल्दी फंसा लेता है अपनी चालों में। इससे हमें पता चलता है कि जैसे हेवा को शैतान ने फंसा लिया, तो ऐसे इंसान बहुत कमज़ोर हो गया है आजकल के दिनों में, क्योंकि वो परमेश्वर से दूर है, परमेश्वर को तो नहीं जानता है। इसलिए शैतान उन लोग को बहुत जल्दी यूज़ कर लेता है और आजकल के दिनों में शैतान बहुत ज़्यादा एक्टिव है। इफिसियों 6 का 12 में भी बोला गया है कि हमारा लड़ाई मनुष्य के साथ नहीं परंतु अंधकार की शक्तियों के साथ है। तो इससे हमें पता चलता है कि शैतान का राज्य कितना स्ट्रांग होते जा रहा है धीरे धीरे और वो लोग बहुत एक्टिवली काम कर रहा है। हमें पता चल के 2 राज्य, एक परमेश्वर का राज्य और एक शैतान का राज्य। ये तो था 2 ईगल और उसके राज्य के बारे में बात था। उसके बाद हम लोग वचन में और आगे बढ़ते हैं। 5 से एक यंग प्लांट को उसने लिया और उसको एक उपजाऊ जमीन में जाके बो दिया और वो वहाँ पे बढ़ रहा था, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी था। वो बहुत बड़ा होके एक अंजीर का बेल हो गया और उसका जो डालिया था वो बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ। इससे हम यहाँ पे एक मैं वचन को मैं कोट करना चाहता हूँ, जॉन 15 का 5।
उसमें क्या कहा गया है कि मैं दाखलता और तुम मेरे डालियाँ हो। तो इस वचन से हमें पता चल रहा है कि क्या चीज़ वचन बोलना चाहता है हमें। तो और अगर हम आगे बढ़ेंगे वो ईगल के और वो बढ़ते गया, और हमें पता है कि ईगल सबसे ऊपर में उड़ता है, और इसका मतलब ये है कि आत्मिक लेवल में ऊंचाइयों में आगे बढ़ना, जो उसका रूट्स था या जड़ था जो वो और ग्रीव होते गया अंदर। उस इसमें क्या दिखाता है जड़ और रूट को, कि वचनों को दिखाता है। जब हम लोग आत्मिक लेवल में आगे ऊपर बढ़ते हैं तो हमारा जो जड़ होता है वो वचनों में मजबूत होता है और गहराइयों में जाता है। लेकिन बहुत समय में ऐसा आ जाता है कि हम लोग एक प्लान की तरह बढ़ते हैं, हमें बहुत अच्छा जगह में परमेश्वर रखता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि बढ़ने के बाद भी हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि उस ईगल से, जैसे वचन में लिखा हुआ है कि वो जब दूसरा ईगल के ऊपर उसने देखा और एक होप किया, इंग्लिश में बहुत क्लियरली लिखा हुआ है, होप किया कि वो जो ईगल है उससे वो और ज़्यादा पानी मिलेगा और उसमें और ज़्यादा वो बढ़ेगा बोल के उसने अपना रूट्स को टर्न कर दिया। यहाँ पे मैं इस पॉइंट पे मैं अपना लाइफ से मैं बोलना चाहता हूँ, ये बात है मेरा एग्ज़ाम के बाद 12th का मैंने एग्ज़ाम दे दिया था। उसके बाद मैं ट्राई कर रहा था कि मेरे पास 3 मंथ्स का गैप छुट्टी है, उसके बाद मेरा रिज़ल्ट आता, उसके बाद मेरा कॉलेज में एडमिशन होता। तो इसलिए मैंने इन 3 मंथ्स को मैंने सोचा कि यूज़ करते हैं सांसारिक वे में पैसा कमाने के लिए। तो मैंने क्या किया कि परमेश्वर मुझे तो दिया ही था बहुत कुछ हर एक चीज़ों में, लेकिन तो भी जैसे ये रूट ने क्या किया कि सोचा कि और उसको चाहिए और उसको मिल सकता है बोल के उसने क्या किया और अपना उसके तरह में उम्र गया। तो मैंने भी इस तरह सा मेरा इस लाइफ पॉइंट में जब मैंने एग्ज़ाम दे दिया था तो मैंने भी सोचा कि मैं काम करता हूँ, मैं और आगे मैं और पैसा कमा के, क्योंकि दुनिया में तो एक ही चीज़ है कि पैसा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया आजकल के दिनों में। तो पैसा कमा के बहुत ज़्यादा कुछ खरीदना चाहता था, बहुत ज़्यादा कुछ इच्छा था मेरा। तो मैंने क्या किया कि 2 जगह में मैंने इंटरव्यू दिया। फर्स्ट जगह से मुझे तो मना कर दिया गया, लेकिन सेकंड जगह में मुझे ले लिया गया। लेकिन मैं जब वहाँ पे जब जान के काम करने लगा, ये जो 3 मंथ्स था मेरा वहाँ पे, मैं देखा कि आत्मिक लेवल में परमेश्वर में मैं काम तो कर रहा हूँ, लेकिन मैं परमेश्वर में बढ़ रहा हूँ। क्योंकि ये ऐसा इसलिए होता है कि परमेश्वर हमें एक जगह में रखता है, लेकिन तो भी हम लोग क्या करते हैं, खुद की मर्जी से हम लोग अपने आप को व्यस्त कर लेते हैं। और ये पॉइंट में मैं और भी बोलूँगा बाद में, इसको मैं फिर कनेक्ट करूँगा। तो व्यस्त कर लेते हैं और उस जगह में हम लोग फंस जाते हैं। लेकिन परमेश्वर को धन्यवाद हो कि मैं क्या बोलता है, ये सब चीज़ होते हुए मैं सोच रहा था कि अगर मुझे काम तो मैं कर रहा हूँ और जो चीज़ मैं लेना चाहता हूँ उस चीज़ के लिए मुझे 3 इयर्स समथिंग रुकना पड़ेगा पैसा जमाने के लिए। तो मैं ये सोच के मैं उस जगह में काम कर रहा था, लेकिन वहाँ पे मैं धीरे धीरे देख रहा था कि मैं परमेश्वर से मैं दूर हो रहा हूँ, मैं व्यस्त जीवन में जा रहा हूँ। काम करना बुरी बात नहीं है, लेकिन एक परमेश्वर का टाइम में परमेश्वर का हिसाब से जब हम लोग करते हैं ना, उस चीज़ में परमेश्वर बहुत ज़्यादा दुगना आशीष देते हैं। प्लस आपका काम में क्षेत्र में भी आपको परमेश्वर आपको अनुग्रह करता है। फिर मेरा उस काम मेरा छूट गया, तो कुछ कारणों की वजह से मैं वहाँ पे मतलब कंटिन्यूस ठीक से टाइम मैं वहाँ पे ज़्यादा दे रहा था। तो मैं देख रहा था कि ऐसा चीज़ है, तो मैंने सोचा कि ठीक है मैं काम छोड़ देता हूँ। बीच में मेरा एक्सीडेंट भी हो गया था। वो काम ज्वाइन करने से पहले होता है ना कि जब हम लोग परमेश्वर से इच्छा में नहीं चलते तो ऐसा कुछ हालत हो जाता है। मेरा ही ऐसा ही कुछ हालत हो गया, फिर दूर हो गया था परमेश्वर से। तो मैं देख रहा था कि अपने जीवन में मैं कुछ वो शांति मुझे नहीं मिल रहा था, क्योंकि मैं व्यस्त हो गया था उस काम का वर्क प्लेस में। लेकिन परमेश्वर को धन्यवाद कि मैं उस जगह से मैं निकला। मेरे से अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते, जॉन 15:5 में बोला गया है। सच में ये वचन बहुत ज़्यादा असल है, आप इसको माने या ना माने, लेकिन ये वचन काम ज़रूर करता है। फिर मैं अपना वो जब काम मेरा छूट गया तो मैं फिर मम्मी को ड्रॉप करना ये सब चीज़ में मैं लग गया, अपना पेरेंट्स को हेल्प करना शुरू कर दिया। जब जा रहा था मैंने गाड़ी में मैंने देखा, होता है ना परमेश्वर कैसे ना कैसे बात करते हैं जब आप दूर हो जाते हैं। तो वहाँ पे गाड़ी में लिखा हुआ था ये गॉड गाइड्स ही प्रोवाइड्स। तो मेरा दिमाग में बहुत ज़्यादा लगा कि अरे मैं तो परमेश्वर का गाइडेंस में नहीं हूँ, तो परमेश्वर मुझे कैसे प्रोवाइड करेगा। तो ये चीज़ है कि हम लोग जब परमेश्वर का गाइडेंस में रहते हैं, परमेश्वर हमें प्रोवाइड करता है। तो सच्ची परमेश्वर ने मुझे बहुत ज़्यादा आशीषित दिया जब मैंने इस वचन को मैंने अपने जीवन में लगाया। और ये जो वचन मैं आपके सामने मैं बोल रहा हूँ, इस वचन से मुझे बहुत ज़्यादा आशीष मिला। फिर 3 और 4 में लिखा हुआ है ना, लेबनान माउंटेन से एक देवदार का पेड़ लेके उसको एक सिटी ऑफ मर्चेंट में रख दिया। तो सिटी ऑफ मर्चेंट व्यापारों का जो जगह होता है वो कितना बिजी होता है। और मैं भी एक जगह में था जहाँ पे व्यापार तो होता है और मैं कितना बिजी हो गया था। और परमेश्वर को धन्यवाद कि परमेश्वर ने मुझे वहाँ पे से निकाल के हमें एक
एक उपजाऊ ज़मीन में रखा, जिसके वजह से मैं एक जो बाइक लेना चाहता था वो परमेश्वर ने मुझे जुटाया, वो भी कैश में। तो परमेश्वर का सच्चा महिमा हो कि जब मैंने इस वचन को मैंने अपना जीवन में क्लेम किया और वचन के हिसाब में रहा, क्योंकि पूरा वचन को हम लोग देखेंगे, परमेश्वर का राज्य में परमेश्वर जहाँ पे हमें रखता है वहाँ पे हमें परमेश्वर ज़रूर बनाएगा। तो परमेश्वर को धन्यवाद कि मुझे परमेश्वर उस जगह से निकाल के एक उपजाऊ ज़मीन में रख दिया, जैसे कि मैं अपना खाली टाइम में परमेश्वर को मैं दे पा रहा था समय, जिससे कि मेरा एक रिलेशन परमेश्वर के साथ बढ़ते गया। मैं आत्मिक लेवल में भौतिक दिख से मैं आशीषित हुआ और परमेश्वर ने मुझे बहुत सारी चीज़ों से मुझे आशीषित किया, खाली चीज़ों से नहीं, खाली परमेश्वर मुझे आत्मिक चीज़ों से भी परमेश्वर ने आशीष किया। तो ये वचन जो आशीष का वचन, मैंने ऐसा नहीं कि मैंने जस्ट उठाया और वचन आपके सामने बोल दिया। ये वचन मैंने 2024 मई को 18 तारीख को मैंने बोला हुआ था, अपना क्वाइट टीम के साथ मैंने इस वचन को शेयर किया था। उसके बाद से जब मैंने इस वचन पे चलना शुरू किया, ऐसा नहीं कि जब हम लोग बोलते हैं और उस पर हम बोल के छोड़ दिया, लेकिन जब हम उस वचनों में दिन ब दिन हम चलते शुरू करते हैं और उस वचन से हमें आशीष मिलता है। तो मैंने इस वचन से जो आशीष मिला मैंने आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर किया है। अगर आप ऐसे ही कोई भी वचन आपको मिलता है परमेश्वर के द्वारा, आप उसमें बने रहिए और आगे बढ़िए और परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। परमेश्वर अगर आपको कहीं पे भी रखा है तो वहाँ से परमेश्वर आपको उठाएगा और आपको आशीष करेगा। कि ये वचन वही कहता है कि उस पेड़ को परमेश्वर ने वहाँ पे रखा था, वो वहाँ पे था और वहाँ पे बहुतायत से परमेश्वर ने रखा है, क्योंकि हम इस दुनिया से आने से पहले परमेश्वर ने हमारा चीज़ों को क्या करना है नहीं करना है, हर एक चीज़ों को परमेश्वर ने लिख दिया। लेकिन हम ही होते हैं कि सोचते हैं कि मैं ये करने से मैं और आगे बढ़ सकता था, ये करने से मैं वो कर सकता है, तो हम ही क्या करते हैं, हमारे लिए हम परेशानी को लेके आते हैं। तो मैं आज आपसे बोलना चाहूँगा कि परमेश्वर जहाँ पे आपको रखा है आप वहाँ पे स्थिर रहिए और परमेश्वर के ऊपर विश्वास कीजिए, वचनों को आप पढ़िए, वचनों के हिसाब से अपना लाइफस्टाइल को रखिए, तो परमेश्वर आपको बहुत ज़्यादा बहुतायत से आशीष करेगा। और मैं जो चीज़ लेना चाहता था, जो मैंने आपको बोला कि 3 इयर्स लगेगा उसमें, तो मैं साइड में फ़ोटो आ रहा होगा वो आप देख सकते हैं। तो ये सब चीज़ है। तो परमेश्वर को सच्ची धन्यवाद हो इस वचन से मुझे जो आशीष मिला आज आपके सामने मैंने रखा, और आपको परमेश्वर भी आशीष करेगा अगर आप इस वचनों के न्याय आप चलेंगे। और ये बोलने से पहले मैंने इस वचन को मैंने एक्सपीरियंस किया है, मैंने अपना एक्सपीरियंस मैंने आपके सामने रखा है। ये जो वचन से मुझे आशीष मिला है, आपको चाहे जो चर्च में परमेश्वर ने रखा है, आपको चाहे आपके जिस काम के क्षेत्र में रखा, आप अगर स्टूडेंट हो तो परमेश्वर के ऊपर भरोसा कीजिए, परमेश्वर आपको वहाँ से उठा के और आगे लेके जाएगा, परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। परमेश्वर जो दरवाज़ा आपके लिए खोलता है उस दरवाज़ा कोई बंद नहीं कर सकता है। तो सारे इस वचनों से परमेश्वर का महिमा हो, और आप कमेंट कर दीजिए प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर का महिमा हो। ऐसे ही हम लोग मिलेंगे दूसरे वीडियो में किसी और वचन के साथ जो परमेश्वर मुझे देगा। ऐसे ही मैं आपको परमेश्वर का बातें और परमेश्वर का जो मुझे आशीष दे मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो प्लीज़ अगर आप इस चैनल में, ये चैनल ही मेरा नया है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मुझे इस चैनल में आप मुझे सपोर्ट कीजिए। आप अगर सपोर्ट करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि परमेश्वर का बच्चे लोग, परमेश्वर का दास लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करते हुए। तो सारी बातों में परमेश्वर के महिमा हो, और इस वचनों से मैं परमेश्वर को टोटल महिमा देना चाहता हूँ, त्रिएक परमेश्वर को। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए शालोम, जय मसीह।